एक्सरसाइज 11.6 और क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें हमारे पास फाइंड आ कर्वेड सरफेस एरिया, बी टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर कॉन इफ। अब एक सर्कुलर कॉन है, ठीक है, उसका कर्वेड एरिया भी कौन सा होता है और टोटल सरफेस एरिया कौन सा होता है। पहले हम इसको देख लेते हैं। अगर हमारे पास ये कॉन है, ठीक है, यहाँ पर ये हमारे पास कॉन की क्या होगी, जैसे हम एंगल बनाते हैं, ठीक है, तो एंगल का हमारे पास नीचे वाला क्या होता है, बेस होती है। ये हमारे पास इसका कर्वेड एरिया है, जो इसकी तिरछी लाइन हमारे पास आ रही है, ठीक है, और ये हमारे पास इसकी हाइट है। मिड में जो आएगी ये हमारे पास इसकी हाइट होगी। 90 डिग्री का जैसे एंगल हम बनाते हैं, तो ठीक है, ये हमारे पास हाइट होती है मिड में, और ये हमारे पास हो जाएगी इसकी लेंथ। और अगर हम इसका टोटल एरिया फाइंड करेंगे तो हम टोटल एरिया के लिए हम इसका हाइट को हम लेंगे, ठीक है। ये हमारे पास चीज़ आ जाएगी। यहाँ पर हमें कहा है बेस एरिया, ठीक है, बेस एरिया हमारे पास कौन सा है, ये नीचे का है, कौन के नीचे वाला ये जो है ये बेस एरिया है। तो बेस एरिया का जो हमारे पास होगा फार्मूला वो क्या होगा, पाई आर का स्क्वायर। इसी तरह हमारे पास है, अब यहाँ हम लेते हैं हमारे पास क्या है, कर्वेड सरफेस एरिया, ठीक है, तो यहाँ पर हम लेते हैं कर्वेड सरफेस एरिया। इसका कर्वेड सरफेस एरिया हमारे पास कौन सा है, ये तिरछी लाइन है, ठीक है, तो यहाँ इसका जो हमारे पास आएगा फार्मूला वो आएगा पाई आर और एल, ठीक है। क्योंकि एल क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पर ये लेंथ में भी हमारे पास आ रहा है, ये इसका कर्वेड है और दूसरा इसका हमारे पास लेंथ है, तो यहाँ पर हम लेंगे पाई आर और लेंथ। और अगर हम इसका लेते हैं बेस एरिया, तो बेस एरिया में हमारे पास आर है, ठीक है, पाई और आर का हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि ये गोलाई में है और दो साइडेड है, तो हम इसका आर का लेंगे स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया हमारे पास जो होगा वो हमारे पास, अगर हम लेते हैं कि किसी भी क्वेश्चन में अगर हमारे पास आता है कि टोटल सरफेस एरिया हम लें, एक हमारे पास क्या है कर्वेड सरफेस एरिया, नंबर ए जो है, और बी में क्या है टोटल सरफेस एरिया। अब जब टोटल हम ले रहे हैं तो टोटल हम किसका लेंगे, इन दोनों एरिया को हमने प्लस करना है जब हम इनको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। कर्वेड आर का स्क्वायर और फिर यहाँ पर है प्लस और फिर है पाई आर का आर और एल, ठीक है, पाई आर का स्क्वायर प्लस पाई आर और एल। अब यहाँ पर हमने जब आगे इसको लेके जाएंगे तो कॉमन हमारे पास क्या है, यहाँ भी हमारे पास पाई है, यहाँ भी पाई है, ठीक है, इसको हम एक दफ़ा लिखेंगे। देन हमारे पास क्या है, आर है और आर का हमारे पास है स्क्वायर, एक आर यहाँ पर लेंगे, फिर हमारे पास ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, एक आर यहाँ आया तो दूसरा आर हमारे पास क्या है, अंदर आ जाएगा, ठीक है, प्लस का साइन इसी तरह आ गया और यहाँ पर आ जाएगी लेंथ, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन हमने बहुत ज़्यादा पीछे भी इस तरह के सॉल्व किए हैं, तो हमारे पास ये क्या आएगा, इक्वल जो चीज़ें हैं वो हमारे पास बाहर आ जाएंगी, और जो हमारे पास है आर एक बाहर आ गया, एक आर अंदर आ गया, प्लस और एल है, एल हमारे पास ब्रैकेट के अंदर। अब ये दोनों हमारे पास ब्रैकेट के अंदर है, ठीक है, बाहर कॉमन वाले जो हैं वो हमने लिखने हैं। देन इसका फर्स्ट क्वेश्चन है रेडियस ऑफ बेस। सबसे पहला हमारे पास क्या है, कर्वेड सरफेस एरिया, ठीक है, इसका हमने क्या करना है, रेडियस ऑफ बेस हमारे पास क्या दी गई है, 7 सेंटीमीटर है। स्लांट हाइट हमारे पास क्या है, 10 सेंटीमीटर है। हाइट कौन सी है, ये हमने मिड की है, ठीक है, मैंने पहले बताया था हाइट जब हम लेंगे तो ये 90 डिग्री का जो एंगल होगा ये हाइट होगी हमारे पास। तो यहाँ पर हम कर्वेड सरफेस एरिया ऑफ कॉन हमारे पास क्या है, पाई आर और एल है। कर्वेड सरफेस एरिया हमारे पास क्या है, पाई आर और एल, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास है कर्वेड सरफेस एरिया, इसका हम ले रहे हैं यहाँ पर फार्मूला, और पाई जहाँ भी हमारे पास आता है उसका क्या होता है 22/7 होता है, मल्टीप्लाई आर हमारे पास क्या है, आर हमारे पास यहाँ पर है 7, ठीक है। रेडियस की बेस जो है हमने आर लिया था किसको, यहाँ पर हाइट को, तो 7 हम लिखेंगे मल्टीप्लाई, अब इसकी हाइट हमें क्या दी गई है 10 सेंटीमीटर है, हम लिखेंगे 10 सेंटीमीटर। पाई का 22/7 मल्टीप्लाई हमारे पास है बेस हमें दी गई है 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर लिखेंगे, और हाइट हमें दी गई है 10 सेंटीमीटर, हम लिखेंगे 10 सेंटीमीटर। इस 7 को इस 7 से क्रॉस कर देंगे तो रिमेनिंग हमारे पास आएगा 22 मल्टीप्लाई 10, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 220 सेंटीमीटर का स्क्वायर, चूँकि हमारे पास यहाँ पर आर का भी स्क्वायर है तो हम यहाँ पर सेंटीमीटर का स्क्वायर लेंगे। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, कर्वेड सरफेस एरिया, ए वाला हमारे पास क्या था कर्वेड सरफेस एरिया, वो हमने यहाँ पे फाइंड कर लिया।
बी हमें दिया गया था टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया कौन का हमने जब लेना है यहाँ पर, तो हम क्या करेंगे, अभी मैंने फार्मूला आपको बताया था कि हमने फार्मूले के हिसाब से चलना है। पाए आर और ब्रैकेट के अंदर आर प्लस एल, ये हम लेंगे तो पाए का आएगा 22/7 मल्टीप्लाई आर का हमारे पास क्या था 7 और एल का हम लेंगे फिर 7 हमारे पास, चूँकि ये ब्रैकेट के अंदर है, ठीक है। यहाँ पर आर का भी यहाँ बाहर 7, इस आर का 7 अंदर प्लस हमारे पास एल का आ जाएगा 10। लेंथ है एल हमारे पास लेंथ 10 है, तो हाइट और लेंथ, ठीक है, उसमें हम यहाँ पर 10 लिखेंगे। क्योंकि ये ब्रैकेट के अंदर है तो इसको भी ब्रैकेट के अंदर लेंगे। अब ये वाला अगर हम लेते हैं 7 को हम 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, पहले हम इनको प्लस कर लेते हैं 10, चूँकि ब्रैकेट पहले सॉल्व होती है 10 में 7 प्लस किए तो हमारे पास आ जाएगा 17, ये 17 है, ठीक है। ये हमारे पास हल हो गया, बाकी को हमने इसी तरह से लिखा। अब ये 7 इस 7 से क्रॉस हो गया, रिमेनिंग हमारे पास क्या है 22 को हम मल्टीप्लाई करते हैं 17 से तो हमारे पास आएगा 374 सेंटीमीटर का स्क्वायर। सेकंड अगर मैं इसका लिखती हूँ तो सेकंड हमारे पास क्वेश्चन है इसका, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन मैंने इसमें लिख लिया है। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट है, रेडियस ऑफ बेस हमारे पास है 2.1 मीटर है और स्लांट हाइट हमारे पास क्या है 5 मीटर है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया इज इक्वल टू, हम इसका फार्मूला लिखेंगे पाई आर और एल, ठीक है, इज इक्वल टू पाई का हमारे पास क्या आएगा 22/7, आर का हमारे पास क्या है मल्टीप्लाई, अब हमारे पास यहाँ क्या है 2.1, आर का हमारे पास क्या है 2.1 है। अब इसका जब हम पॉइंट ख़त्म करेंगे तो पॉइंट ख़त्म करने के लिए हम क्या लेंगे, नीचे हम लिखेंगे इसका पॉइंट का लगेगा 1, पॉइंट से आगे जितने नंबर हैं उनका हमारे पास हो जाएगा 10, तो यहाँ हमारे पास इसका पॉइंट हो जाएगा ख़त्म। मल्टीप्लाई आगे हमारे पास एल है और एल का एल मीन लेंथ है, तो लेंथ हमें दी गई है कितनी 5, हम लिखेंगे यहाँ पर 5। अब यहाँ जो हमारे पास कटिंग होती है उसकी कटिंग करेंगे। पॉइंट ख़त्म होने के बाद हमारे पास जो इक्वेशन बनी है वो क्या है 22/7 मल्टीप्लाई 21/10 और मल्टीप्लाई 5। अब 7 1 ज़ा 7, 7 3 ज़ा 21, अगर हम करते हैं 5 1 ज़ा 5 एंड 5 2 ज़ा हमारे पास हो गया 10, नीचे हमारे पास आ गया 2 और यहाँ पर अगर हम 2 की कटिंग करें 22 से 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2 एंड 2 1 ज़ा 2, तो हमारे पास क्या आ गया 11 मल्टीप्लाई 3 और 1 है तो 11 3 ज़ा 33, 33 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 33 ही आता है, ठीक है। 33 सेंटीमीटर का हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर। अब ये हमारे पास क्या है ए पार्ट है, ठीक है। अब हमने इसका फाइंड कर लिया क्या, हमने इसकी कर्व्ड सरफेस एरिया हमने फाइंड किया है। अब सेकंड बी में हमें कहा है कि हमने इसकी टोटल हाइट भी फाइंड करनी है। अब हमने टोटल हाइट इसकी लेनी है सरफेस एरिया की, सरफेस एरिया कौन का जो है, और इसकी हमारे पास जो है फार्मूला है वो है पाई, फिर हमारे पास है आर और ब्रैकेट के अंदर है आर प्लस एल, ये हमारे पास फार्मूला है। इसके हिसाब से हम लिखेंगे इसको, तो पाई का हम लिखेंगे 22/7 मल्टीप्लाई हमारे पास क्या है 2.1, फिर हमारे पास है ब्रैकेट के अंदर आर बाहर भी आर अंदर भी है तो 2.1 अंदर आ जाएगा, प्लस का प्लस लगेगा, एल का हमारे पास आ जाएगा 5, ठीक है। ये हमारे पास चीज़ आ गई। अब यहाँ हमने क्या करना है, हमने देखना है कि 7 और 21 की कटिंग हो रही है, पहले हम अंदर वाले को प्लस कर लेते हैं। 2.1 को हम अगर प्लस करते हैं तो हमारे पास आएगा 7.1, ठीक है, ठीक है। अब आप कहेंगे कि 7.1 हमारे पास कैसे आ गया, तो 7.1 हमारे पास इसलिए आएगा क्योंकि हमारे पास क्या है इसमें पॉइंट है। जैसे कि मैं यहाँ पर 2.1 में प्लस करती हूँ 5 को तो इज इक्वल टू हमारे पास आता है 7.1, ठीक है। पॉइंट में हमारे पास जब ये आ गया देन हमने इसको क्या किया 22/7
मल्टीप्लाई 2.1, ये इसी तरह से हमारे पास आ जाएगा। नेक्स्ट हम इसका देखेंगे कि हमारे पास कटिंग हो रही है। अगर 7 की कटिंग हो रही है तो 7 1 ज़ा 7, 7 3 ज़ा हमारे पास हो गया 21। यहाँ पे चूँकि पॉइंट है तो पॉइंट लगेगा और यहाँ पे लग जाएगा 0। ठीक है, तो क्या बचा हमारे पास 7 मल्टीप्लाई 0.3 और मल्टीप्लाई ब्रैकेट से बाहर लेकर आए तो 7.1 हमारे पास आ गया। अगर हम इन तीनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर क्या आएगा। हम करते हैं 7 को मल्टीप्लाई करते हैं 0.3 से इक्वल 2.1, इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 7.1 के साथ इज इक्वल टू हमारे पास आता है 14.9। पहले मैं पॉइंट वालों को मल्टीप्लाई कर लेती हूँ। 0.3 को मल्टीप्लाई करें 7.1 से और फिर हम मल्टीप्लाई करें इसको 7 से, तो हमारे पास आता है इज इक्वल टू, ठीक है, हमारे पास यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक है, यहाँ हमारे पास 7 नहीं आएगा, यहाँ पर है हमारे पास 22। ये हमारे पास 22 रिमेनिंग है। 22 मल्टीप्लाई 0.3 और फिर है 7.1। अभी अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं 0.3 मल्टीप्लाई 7.1 मल्टीप्लाई एंड 22 मल्टीप्लाई, हमारे पास आता है 46.86। 46.86 और चूँकि इसके साथ हमारे पास मीटर था, नेक्स्ट हमारे पास हाइट में 5 मीटर है तो यहाँ भी हम लिखेंगे मीटर और इसका आएगा स्क्वायर। ठीक है, अब हम इसकी टोटल हाइट फाइंड कर रहे हैं। हाइट में हमारे पास 5 था तो 5 के साथ मीटर है तो यहाँ भी फिर हम इसमें हमारे पास सेंटीमीटर लगेगा, यहाँ हमारे पास मीटर का स्क्वायर लगेगा।